हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस पॉइंट आसनसोल। आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट रिपीटेड ईडियम्स जो कि पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। और ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जा कर के चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला ईडियम है ब्रेक द आइस, जिसका मतलब होता है टू इनिशिएट अ कन्वर्सेशन इन अ सोशल सेटिंग मेकिंग पीपल कंफर्टेबल, यानी कि चुप्पी तोड़ना या फिर बातचीत शुरू करना। इसको याद करने का ट्रिक क्या है? इमेजिन करिए कि आप एक रूम में हैं जहाँ पे सभी लोग शांत बैठे हैं, जैसे कि सभी जम गए हों या फिर आइस बन गए हों। और अगर उस माहौल में कोई एक जोक सुना दे तो क्या होगा? वो जो आइस है वो टूट जाएगा, यानी कि ब्रेक हो जाएगा और सभी लोग बात करने लगेंगे। तो एग्जाम्पल क्या है? टू ब्रेक द आइस आई आस्क्ड हिम अबाउट हिज हॉबीज़, मतलब कि उसकी चुप्पी तोड़ने के लिए मैंने उससे उसकी हॉबी के बारे में पूछा। नाउ नेक्स्ट इज़ एट द 11th आवर, जिसका मतलब होता है एट द वेरी लास्ट मोमेंट, यानी कि बिल्कुल आखिरी वक्त पर। इसको याद करने का ट्रिक क्या है? घड़ी, यानी कि घड़ी में 12 घंटे होते हैं। अगर आप कोई काम 12 बजने से बस थोड़ा पहले करेंगे, यानी कि 11th आवर में शुरू करते हैं, तो इसका मतलब आपने बिल्कुल एंड में काम किया। सपोज़ किसी का बर्थडे है और जब उसका बर्थडे ख़त्म होने वाला है रात के 12 बजे, तो वो ठीक 11 बजे आपको याद आया, तो आप क्या करोगे? उसको 11 बजे विश करोगे, ठीक है, मतलब कि एकदम आखिरी वक्त पर। एग्जाम्पल, ही सबमिटेड दिस प्रोजेक्ट एट द 11th आवर, मतलब कि उसने अपना प्रोजेक्ट जो है एकदम ही लास्ट वक्त पे, यानी कि आखिरी वक्त पे सबमिट किया। नेक्स्ट इज़ फेस द म्यूज़िक, जिसका मतलब होता है टू एक्सेप्ट द अनप्लेजेंट कंसिक्वेंस ऑफ वंस एक्शंस। ये सुनने में पॉजिटिव लगता है, बट इसका मीनिंग जो है ना वो एकदम नेगेटिव है, मतलब कि किए का परिणाम भुगतना या फिर डांट खाना। इसको याद करने का ट्रिक क्या है? जब हम बचपन में गलती करते हैं तो मम्मी पापा की डांट सुननी पड़ती थी। उस डांट को यहाँ म्यूज़िक कहा गया है, मतलब कि गलती की है तो अब म्यूज़िक यानी कि डांट सुनो, ठीक है। एग्जाम्पल, यू ब्रोक द विंडो, नाउ यू हैव टू फेस द म्यूज़िक, मतलब कि तुमने खिड़की तोड़ दी और अब जो है तुम्हें डांट सुनना पड़ेगा, यानी कि अब तुम्हें म्यूज़िक सुनना पड़ेगा। यू हैव टू फेस द म्यूज़िक। नाउ नेक्स्ट इज़ थ्रू थिक एंड थिन, जिसका मतलब होता है अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस नो मैटर हाउ डिफ़िकल्ट, यानी कि ये जो इडियम है ना, ये फ्रेंडशिप के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। जिसका मतलब होता है सुख और दुख दोनों में हर हाल में साथ देना। इसको याद करने का ट्रिक कुछ ऐसा है। थिक का मतलब होता है मोटा, यानी कि अच्छा वक्त, और थिन का मतलब होता है पतला, यानी कि बुरा वक्त। जो दोस्त आपके मोटे होने पर और पतले होने पर, यानी कि हर सिचुएशन में साथ रहता है, वही सच्चा दोस्त होता है। एग्जाम्पल, माई बेस्ट फ्रेंड सपोर्टेड मी थ्रू थिक एंड थिन, ठीक है, मतलब कि मेरा जो फ्रेंड है वो मुझे सपोर्ट करता है हर एक सिचुएशन में, यानी कि थ्रू थिक एंड थिन, ठीक है। इस रीड बिटवीन द लाइन्स, जिसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, यानी कि छुपा हुआ अर्थ को समझना, या फिर जो लिखा नहीं है उसे भी समझ लेना। इसका ट्रिक क्या है? दो लाइन्स के बीच में जो खाली जगह होती है वहाँ कुछ लिखा नहीं होता, पर अगर आप उसे भी पढ़ पा रहे हैं, इसका मतलब आप वो समझ रहे हैं जो सामने वाला बोल नहीं रहा है, मतलब कि छिपे हुए अर्थ को आप समझ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हिज लेटर वॉज पोलाइट बट रीडिंग बिटवीन द लाइन्स ही सीम्ड एंग्री, मतलब कि उसका लेटर तो बहुत पोलाइट था, यानी कि शांत था, बट रीडिंग बिटवीन द लाइन के बीच में ऐसा लग रहा था कि वो जो है वो गुस्सा है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का इडियम। बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।